सुदामा के चरित्र में भी एक बोध है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे। यदि सेवा और स्तुति करनी है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर ही है। चरण कमल का स्मरण करने वाले को भगवान अपना स्वरूप देते हैं। तुच्छ धन का दान क्या आश्चर्य है। तुच्छ धन का दान क्या आश्चर्य है। स्मरतः पाद कमल महात्मानमपि यच्छति किं वर्थ कामान भजतो नात्य भीष्टान जगद्गुरु। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि श्रीमंत व्यक्ति दरिद्रों को हृदय से सम्मान दें तो आज भी सभी नगर द्वारका से समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया कर्म स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। सकाम भाव से किया गया कर्म स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को जला देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रूपी रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म के कारण है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की ऐषणा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूँगा। वसुदेव, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेते हुए देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, तो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान की ही याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति धन्य है। ऐसे व्यक्ति का ही जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जा सकेगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मग्न और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर में लग ही नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार में से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रकट कहा आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। उस दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट सुनकर वह मनुष्य घबरा गया। अपने पुत्रों को अपनी सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों कैसी मौज उड़ाई? वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी, अब तो मेरी ईश्वर मग्नता का रहस्य तूने जान लिया ना। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि के समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की जिज्ञासा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा यह है कि कंस द्वारा मृत्यु को प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखूं। एक बार भगवान ने यशोदा से भी उसकी इच्छा पूछी तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं, एक क्षण तो तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की। भक्ति में इच्छा विघ्न करता है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल लोक से अपने सभी भ्राताओं को ले आए। देवकी ने
उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता को भी आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ ना जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अदैत्यदर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को भी सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपस्या की थी और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया था। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी थी। चंचल आँखों वाले का मन भी चंचल ही होगा और सुस्वादु भोजन करने वाले भली भांति भजन नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना अनिवार्यता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही सन्यास है। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्याग पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद किस प्रकार निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करता है? सुखदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शय्याशायी नारायण की वेदों की स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया था। नाथ तुम्हारी जय हो। जब वेद प्रभु को जयकार करते हैं तो लगता है कि जीव की हार हुई। जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो जीव कहता है मेरी जय हो। परमात्मा को जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्त की प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ही बुद्धि का और मन दिए हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि हमारे ऐसा उनका कोई आकार नहीं है। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही है। निर्गुण भक्ति वश होकर सगुण बनता है। नाच इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है और अनुभूत होता है वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी भी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में मन को विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया है। कई विद्वान वेद स्तुति के अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों के प्रकट किए और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार व्याख्या की। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने नष्ट कर दिया। प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की, फिर मथुरा गए, वहाँ से द्वारका जाकर कई बार विवाह किया। उद्धम को ज्ञानोपदेश देकर स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत है। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लीन हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कंस कारागार में प्रकट श्री कृष्ण की माता देवकी द्वारा स्तुति। जिन्हें किसी भी प्रकार अप्रगट जगत का मूल गुणातीत एवं विकारों से रहित प्रकाश स्वरूप ब्रह्म कहते हैं, जो सब प्रकार के भेदों तथा चेष्टाओं से रहित शुद्ध अस्तित्व के रूप में मन, प्राण, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले वे आप विष्णु मेरे सामने प्रत्यक्ष स्थित हैं। जब लोकालोक रूप दोनों परार्धों में समाहित यह पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल में लीन हो जाते हैं। काल के प्रवाह के कारण समस्त व्यक्त जगह अपनी मूल अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है। सब कुछ प्रलय हो जाता है। तब एक शेष अनंत नाम से बचे रहते हैं। हे जगत के निराकार मूलकरण,
पलक झपकने मात्र से वर्ष कहलाने तक जो एक यह सबके ऊपर बली काल है, उसी को यह चेष्टा बतलाते हैं जिससे समस्त जगत गतिशील है, जो सबके कल्याण का अधिष्ठान है, विश्व का शासन करने वाले उन परमेश्वर की मैं शरणागत हूँ, जिसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, जो मृत्यु रूपी पगलाए हाथी से डरा हुआ सब लोगों में भागता फिरता है, किंतु जिसने किसी को भी उस भय को ऊपर नहीं पाया, वह आज बिना किसी प्रयास के आपके चरण कमलों का शरण पाकर निर्भय स्वरूप में स्थित निश्चित सोता है। ऐसे मनुष्य से मृत्यु दूर रहती है। इस उग्रसेन के भयंकर पुत्र कंस से भी भीत है। आप अपने सेवकों का भय दूर करने वाले स्वामी, ऐसे आप हमारी रक्षा करें और ध्यान समाधिस्थ अपने इस पुरुष रूप को स्थूल दृष्टि वाले प्राणियों के समक्ष प्रकट न करें। मनुष्य लोक की यह कैसी विडंबना है कि प्रलय के बाद इस समूचे जगत को अपने में समाहित करने वाले, अपने अपने स्थान पर धारण पालन करने वाले आप परम पुरुष परमात्मा मेरे गर्भ में रहें। देवकी ने ये स्तुति करी थी। अब ये एकादश स्कंद है। इस 11वें स्कंद में पूर्व के 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता, पुरंजन, आख्यान, भवाटवी, वर्षन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला है और 10वें स्कंद में निरोध लीला है। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत रहती है, वहाँ तक जाना भी पड़ता है, जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए ना तो कहीं दूर जाना पड़ता है और ना रुपयों की जरूरत होती है। कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि मन भगवान में जा मिला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में मन का निरोध होने पर एकादश स्कंद में मुक्ति हुई। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है, वस्तुतः उसे किसी ने बांधा ही नहीं है। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ है उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विष सम है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं होता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र आचार विचार के बिना वैराग्य नहीं आता। संसार के प्रत्येक विषय के प्रति जब तक वैराग्य न आए तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं होता। सद और असत का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत हैं। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद और सत है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ मात्र भ्रम है, दुखदायी हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा है। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का ज्ञान होता है। जीवन में जब कोई झटका लगता है तो वैराग्य आता है। भगवान को लग रहा था कि सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं से यादव कुमारों ने व्यंग्यात्मक परिहास करने की धृष्टता की। उन्होंने शाम्ब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? सच्ची बात क्या है? ऋषि जान गए। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, शाम्ब के गर्भ से मूषल उत्पन्न होगा जो समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने मूषल के रजकण बनाकर उसे समुद्र में बहा दिया और बचे टुकड़े को भी समुद्र में फेंक दिया। उन रजकणों से लिप्त समुद्री घास से यादव आपस में लड़कर मारे गए और फेंके गए टुकड़े से पारधी ने एक तीर बनाया जो कृष्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि यादव कुमार भविष्य में
जनता को सताएंगे, अतः उन्होंने इस विधि से उनका नाश करा दिया। काल ही तो वह मूषल था, ऋषियों पवित्र संतों का अपमान करने वालों का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल का धमकता है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप है। एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे। उन्होंने नारद जी को विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे जन्म मृत्यु रूप इस भयानक संसार को मैं अनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वसुदेव को नव योगेश्वर और निमिराजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेह राज निमि की राजसभा में नव योगेश्वर पधारे। राजा ने उनसे पूछा कि परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है, क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आदि क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। भगवान ने आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे वियुक्त हुए, अज्ञान का आरंभ कब हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। ईश्वर रूप अंशी में मिलने पर ही जीव सुख और शांति पा सकता है। वियोग ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा में विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा तो दुखी ही होगा। जीव वियोगी है, अतएव दुखी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर दुर्गंध युक्त है, अतः इससे देव दूर भागते हैं। मन को ईश्वर में जोड़ो। सभी के सिर पर काल मंडराता है। यदि काल से बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। प्रभु ने आंतरिक संधान रखकर ही सभी व्यवहार करो। ऐसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी नहीं करो। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्ति बन जाएगा। जड़ चेतन एक हैं, सभी जड़ चेतन ईश्वर में है, ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति मिलेगी। संत भी जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ ही करते हैं। ऐसा सेना नाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मैल उतारता है, किंतु अपने मन का मेल दूर नहीं करता। वह सोच में डूब जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन पलट गया और वह संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को इसको एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जन्म के समय तो जीव शुद्ध होता है, किंतु उस पर संग का रंग चढ़ता है। सो हमेशा सच्चे संतों के संग में रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य तो देखे किंतु उसमें रमे नहीं। संत हमेशा प्रभु ही का स्मरण चिंतन करते हैं। त्रैलोक्य का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वही सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से परमात्मा को हृदय के साथ बांधे रखता है। ऐसे संतों का ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों तब तक तुम वैष्णव नहीं बन पाओगे और मुक्ति के पात्र भी नहीं बनोगे। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी जो मन को उनमें ना जाने दे वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं, एक त्याग का और दूसरा समर्पण का। जो त्याग न कर सके वह समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो। सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है। ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है।
इसी प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति, प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भगवत स्वरूप का अनुभव से सब एक साथ प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से नियंता रूप से स्थित है। जो व्यक्ति कहीं अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भगवत सत्ता को ही देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर है, भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भगवत भक्त है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और सद्गुरु की आज्ञा में रहना। विलासी और पाखंडी गुरु कल्याण करने के बदले शिष्य का अहित ही करेगा। तो पहले तो ब्रह्मनिष्ठा गुरु को ही, ईश्वर को ही ढूंढना चाहिए। मात्र ब्रह्म शब्द से ही जिसका लगाव है और जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ नहीं है वह गुरु पद के लिए अयोग्य है। गुरु ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी मात्र स्मृति भी शिष्य को पाप करने से अटकावे। उनका स्मरण करने से ही शिष्य को पाप करने से अटकावे। जवानी अंधी और उच्छृंख होती है। इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, आँखों से भी और मन से भी। रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करे। वाणी संयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ। भागवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर का भाव रखो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना अधिक समय व्यसन और फैशन में गंवाता है। माया को पार करने के यों ही अनेक साधन हैं, किंतु सर्वसुलभ सहज प्राप्त साधन भक्ति है। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर से तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति का कारण काम है। सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पाना सरल है। सिद्धांत और यम नियम तो सभी जानते हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उसे अपने जीवन में धारण कर सकता है। नाम जप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व सुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर है। सब यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानना तथा भोग विलास में डूबे रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। 5वें योगेश्वर ने भगवान नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, अब कुछ कर्मयोग के विषय में भी बताइए। कर्म अकर्म और विकर्म मेरा मन उलझ सा गया है। 6ठे योगेश्वर आविर्होत्र ने कहा, सत्य है तेरी बात, बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्गादि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे
अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। साथ में योगेश्वर चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। कर भाजन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि बताई और अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र नहीं मानो, वे साक्षात परमात्मा हैं। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी भूलोक से जाने का निश्चय किया। द्वारका में अपशुगन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना अभिष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया है, प्रवास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करा के पृथ्वी तल में से प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके विरह में मैं कैसे जी सकूँगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं साथ जाऊँगा। भगवान, अरे उद्धव, जब तुम मेरे साथ आए नहीं थे फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है, सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, कोई सरल मार्ग दिखाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं पर कृपा करनी होगी, स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना होगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की है, अब तो स्वयं जीव को अपने ऊपर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके उसे लगन से प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं, चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल ऐसे वैश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कली काल आएगा और विधि पूर्वक कर्म नहीं हो सकेंगे। मनुष्य का जन्म मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। उद्धव, तुम ही तुम्हारे गुरु हो, अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना, अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, आपके सिवाय मुझे आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा। भगवान, मैंने कई प्रकारों से शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर साक्षात ईश्वर का अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवभूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी, यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता पूर्वक विचर रहा है, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में किस प्रकार अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कर पाते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओं के आनंद में है। जड़ वस्तुओं में से मन को हटाकर सभी के दृष्टा में जो दृष्टि स्थिर करता है उसी को आनंद मिलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं है, भीतर है। अपनत्व को भुलाकर मैंने दृष्टि अंतर्मुख कर ली है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। अपने मन को स्वयं सुधारो। जो भी प्रारब्ध अपने को देता है उसको उसको आनंद से स्वीकार करो और अपने मन को स्वयं सुधारो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 शिक्षा गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु इस प्रकार हैं। धरती मेरी प्रथम गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। पृथ्वी माता की भांति मेरी रक्षा करती है।
हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसे ही काम करूँगा। नंबर 2, वायु। वायु से मैंने संतोष और निःसंगता सीखी है। नंबर 3, आकाश। आकाश ने मुझे सिखाया कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर आकाश की भांति सर्वव्यापी है। नंबर 4, जल में मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को भी शुद्ध रहना चाहिए और मधुरभाषी और शीतल स्वभाव होना चाहिए। नंबर 5, अग्नि। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो, विवेकाग्नि में जला दो। नंबर 6, चंद्र। चंद्र ने मुझे समता दिखाई है। वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में शान भान न भूलना और विपत्ति में दुखी नहीं रहना। नंबर 7, सूर्य की भांति परोपकारी होना है, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब अनेक पात्रों में अनेक दिखाई देता है। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक रूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। नंबर 8, कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है। फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए ही रो। नंबर 9, अजगर। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहो। नंबर 10, वर्षा ऋतु। में बहुत सा धन मिलने पर भी समुद्र छलकता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूख नहीं जाता। सुख और दुख में हमें भी समुद्र की भांति स्थिर रहना चाहिए। पतंगा। पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश करता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने में अपना ही अहित है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो मन की कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है, उनसे प्रेम करो। नंबर 12, भ्रमर। भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो कि किंतु आसक्त न बनो। कमल में आसक्त होकर भ्रमर अपने प्राणों से हाथ धोता है। वह लकड़ी तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं। कमल में उसकी आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है। जो मन भ्रमर को विषय गंध में फंसा लेता है, भ्रमर कमल की पंखुड़ियों को खुलने की प्रतीक्षा करता है, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है। सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे। इसके पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव ही काल को हरा सकता है। प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव ही काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी में छेद करने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के 2 अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बता दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु ले जाते हैं। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी हरण करके ले जाता है। बिना उद्यम किए योगी भी भोग पा सकता है। धन का संग्रह न करके दान करो। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पात डालकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। पुरुष साधक को चाहिए कि वह नारी का संग न करे और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे। स्त्री मूर्ति तक का स्पर्श न किया जाए। नंबर 15, व्याग।
व्याग के गीत से मोहित होकर हरिण बंधन में पड़ जाता है। अतएव मैंने हरिण से यह सीखा है कि वानप्रस्थी सन्यासी कभी अश्लील ग्राम्य गीत नहीं सुने। मछली मेरा 16वां भिक्षा गुरु। रस सुख जिह्वा स्वाद की लालसा से लोग मछली को मारते हैं। मछली कांटे में लगाया गया मांस खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जिह्वा बड़ा परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि मनुष्य जिह्वा को नहीं जीतेगा तो नाश हो जाएगा। जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध इन 5 विषयों की चर्चा की। एक विषय का सेवन करने से हाथी, भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की कैसे दुर्गति होगी। मृत्यु के पश्चात सुना जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंग, हाथी, हरिण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं, तो 5 विषयों का सेवन करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों नहीं मरेगा। नंबर 17 है, राजन, एक वेश्या को भी मैंने गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती है। एक बार उसने सोचा, कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर ही क्यों न उन्हें पालूं, और उसने इस विषयों का त्याग किया। कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना उसने छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास से जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन नहीं कर सकता। इस जगत में आशा ही परम सुख है और निराशा परम सुख। सो सुख की आशा न करो। इस जगत में आशा ही परम दुख है और निराशा परम सुख। जो सुख की आशा ना करो। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़े रहती है, इसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं। आसक्ति के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भोगेशना सबसे बड़ा दुख है। कुरर पंछी यानी टिटहरी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से भोलापन, निर्दोषता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह धान कूटने बैठ गई, किंतु उसने सभी चूड़ियाँ उतार दी। यदि चूड़ियाँ रहने देती तो मूसल से कूटते समय खनक होती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल भी नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह और क्लेश होने की संभावना है, सो साधु को एकांतवास करना चाहिए। बाण बनाने वाला लोहार मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न था कि रास्ते में धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं गया। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना के बिना तन्मयता के सिद्धि कैसे मिल पाएगी। ध्याता और ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ होता है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उसमें खेलती है और उसे निगल जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सर्जन और अंत में संहार करते हैं। कीट भी मेरा गुरु है। भंभीरी उसे पकड़कर अपने बिल में बंद कर देती है। कीट भंभीरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंभीरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय। और यदुराज ने गुरु दत्तात्रेय को दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया, और बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म हैं। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविश्वास के कारण बंधन में फंसा है। जीव स्वयं ही स्वयं को मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है।
इस संसार में आत्मज्ञानी मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, वृत्रासुर, प्रहलाद, बलिराजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा और ब्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके। वेदों का उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने तब भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण ही वे मुझे पा सके। पशु पंछी तक का जीवन भी सत्संग से सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यानादि नहीं हो पाएगा। उद्धव मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करो। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। पाप और पुण्य संसार वृक्ष के बीज हैं। वासनाएं मूल है। सत्व, रज और तम तीनों गुण तना है और इंद्रियां और मन डालियां हैं। विषय रस है और सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है और विवेकी परमहंस के योगी कहते हैं वे आत्म सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर वह उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषयों की ओर? भगवान या रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर मन उस विषयों का आकार धारण करके विषयों को मन में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं संश्लिष्ट होकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो। मन को विषयों की ओर न जाने दो, उसे वश में करके मुझ में एकाग्र कर दो। मन का ईश्वर में लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यश, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत और नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने की जितनी सामर्थ्य अनन्य भक्ति में है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांग चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते जीव ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु में तन्मय हो जाता है उसे देह भान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप है। सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधक हैं, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद, और परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर रहना। अरे आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, बाणप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के धर्म समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन नहीं समझो। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों के अर्थ और व्याख्या पूछी तो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझ में बुद्धि की स्थापना करना ही शम है। इंद्रियों को वश में करना दम है। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना, सबके प्रति सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है और काम सुख का विचार तक न करने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। मेरी शक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित और शास्त्रों में लिखे हुए सिद्धांत को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है।
माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में आसक्त रहने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वह सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, यह सभी फलों का मूल है और करोड़ों उपायों से भी अलम्य है। फिर भी देव योग से यह मिल गया। गुरु रूपी नाविक तथा मेरे अनुग्रह की वायु के सहारे यह आगे बढ़ रहा है। इस अमूल्य देह रूपी नौका का सदुपयोग न करना और भव सागर पार करने का प्रयत्न न करना मनुष्य के लिए आत्मघात करने के समान है। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी नहीं होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषय का संग तो कभी न करना। सत्संग प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, किंतु कामी के संग का त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री या पुरुष या रिश्तेदार को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं व्याप्त हूँ, ऐसी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय की अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्मों का भी क्षय होता है। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा कैसे सही जाए? भगवान, जो निंदा न सह सके वह कच्चा है, निंदक मित्र है। निंदक हमें दोष दर्शन कराता है, इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द आकाश में विलीन हो जाते हैं। धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में, खर्च करने में, उसका नाश होने में परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य धन के पीछे भागता है। धन हर प्रकार हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसमें विवेक नहीं आता। पुरुरवा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा यह भी बताया कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति से मनुष्य अधोगति को जाता है और सज्जनों की संगति से उद्धवगति। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। बिनु हरि कृपा सत्संग न होई, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे वश की बात है। गीता में देह की जो चर्चा की गई है वह हमने ऊपर देख ली। यह शरीर मांस, हड्डी, चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इस देह में आसक्त व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, आपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दे दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी को योग मार्ग सिद्ध होता है। इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह सिद्धि कैसे प्राप्त करे, यह बताइए। श्री कृष्ण जी, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यह प्रश्न पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो मेरी अव्यभिचारी भक्ति ही है। भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमानी, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करते हैं। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी कर्मकांड, अवलंबन आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। ये दो साधन भी भक्ति के सम्मिश्रण से ही मुक्तदायी बनते हैं। सो स्वतंत्र अवलंबनयाना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। मनुष्य जब सब कर्मों को त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित करता है तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मेरी इच्छा हो जाती है। मुझसे तद्रूप होने के योग्य होकर वह मोक्ष पाता है।
हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरे ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारे मोह शोक आदि दूर हो गए ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उसी का मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मेरे में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है। वहाँ प्रभु की प्राप्ति सुगमता एवं शीघ्रता पूर्वक होती है। उद्धव जी, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहाँ जा नहीं सकता। चैतन्य रूप से मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित होऊंगा। जगत में सभी जानते हैं, सभी को अकेले ही जाना है, फिर भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से आसक्ति रखते हैं। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, यही सिद्धि है। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है। भगवान ने उसे अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उसके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो। परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखे मरना पड़े, किंतु प्रभु सदा मेरे साथ हैं। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिली और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा भी सुनाई और द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलीक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारकानाथ विट्ठलनाथ बने और पुंडलीक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी, सो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही रहूँगा। कटी पर हाथ रखकर वे वही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने के लिए संसार केवल कटी भर ही गहरा है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलीक के लिए द्वारका का पंढरपुर तक गए थे। वे पंढरपुर में विद्यमान विट्ठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द्वादश स्कंद। श्री कृष्णाय नमः। भागवत का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय है। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा। सुखदेव जी बोले, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। बाद में इस भरतखंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के दुष्ट शासन भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों को हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलाप वैभव में डूब रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विरक्त हो जाएंगे। मात्र अपने कुटुंब का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवक केवल कीर्ति अर्जन हेतु ही किया जाएगा। भागवत में बताए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा हेतु भगवान कल का अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और गए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी से भी द्रोह न करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग में कई दोषों के होने पर एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कभी कली नहीं आएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अनेक अपलक्षण हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों के छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता था वही कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से जीव को वे अपने स्वरूप में समाहित करते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु को
अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, मैं तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घड़ा फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है, इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव परब्रह्म हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारा आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगा, तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है, शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आ पाएगा। यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित बोले, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत का श्रवण के 5 फल हैं। नंबर 1 निर्भयता, निःसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत दर्शन, और नंबर 5 परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर, परमात्मा का दक्षिण चरण के द्वितीय स्कंद सुनने का, वाम चरण के तीसरे और चौथे स्कंदों को सुनकर, दोनों हस्तकमलों के पंचम और छठे स्कंद को सुनकर, दोनों जंघाओं के 7वें और स्कंद के श्रवण से, कटी भाग 8म और 9वें स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। 10वें स्कंद के श्रवण से प्रभु मुखारविंद और नयनों के दर्शन हुए। 11 स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ वरद हस्त दिखाई दिया, और 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे सर्वत्र प्रभु दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, मुझे प्रभु के दर्शन भी करा दिए। आपने बताया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो गया, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए हैं। राजन, मैं अब आगे को कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता, यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। मेरी ब्रह्मनिष्ठ दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव का वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है, आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी जाने को उद्यत हुए। राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी की पूजा की तो उन्होंने राजा को मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए और जीव और ब्रह्म एक हो गए। कथा में उपस्थित सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति में समा गई। तक्षक ने आकर राजा का दंश किया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। काल के आगमन के पूर्व ही परीक्षित की भांति परम धाम में जाने वाले धन्य हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों से नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा और सत्कर्म का कभी अंत नहीं होता। जीवन में अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी त्रुटियों का मार्जन होगा। ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखद अवस्था में, विपदा में मनुष्य श्री हरे नमः का सदृष्ट उच्चारण करते तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पतितः स्खलितश्चार्थ छुत्वा न विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चै मुच्यते सर्वपातकात्।
अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है और जिनको किया गया प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, उन परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करें। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति।